गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, शुभ संध्या सभी को। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है हिंदी दिगंत भाग 2। इसमें संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया हूँ। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में और A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग जुड़ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं और सेशन को लाइक जरूर करें। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। यहाँ पे गुडू, सोना, अभी, अजा, ओके, अनुराधा। चैनल पे ज्वाइन का मतलब क्या है? देखिए, चैनल पे ज्वाइन का मतलब ये है कि इसमें कुछ पेड कोर्स होता है, ठीक है। जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं उनको कुछ स्पेशल कोर्स मिलता है, ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो फिलहाल अभी ज्वाइन के लिए मैंने कुछ ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया, बट जल्द ही उसमें गेस क्वेश्चन जैसे मॉडल सेट, मोस्ट VVI जैसे कई आउट क्वेश्चन है उसको सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो हम बताएंगे कब आप लोग को लेना चाहिए ज्वाइन का ऑप्शन, ठीक है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है कि कौन विरोधियों को प्रेम पूर्वक समझाते थे? कौन विरोधियों को प्रेम पूर्वक समझाते थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर जो बच्चे मेरा क्लास कल के किए होंगे सारांश वाला, उसको अगर किए होंगे तो 100% आप लोगों का आंसर सही होगा, अन्यथा आप लोगों का आंसर गलत हो सकता है। कौन विरोधियों को प्रेम पूर्वक समझाते थे? अभी सभी लोग को झटका लगने वाला है। सभी लोग का ऑप्शन जो है ए आ रहा है। सोना, सर्वोदय सिंह, अनुराधा, सभी लोग का ऑप्शन, मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए रहा है। लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मैं कल सारांश में पढ़ाया था कि महात्मा गांधी के सामने कोई भी उनका विरोधी कुछ बोल दिख कर चला जाता था, उस वक्त महात्मा गांधी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाद में शांत जगह मिलने पे उसको प्रेम पूर्वक बुलाते थे और उसको समझाते थे, सुनो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ कहते होंगे। कौन? महात्मा गांधी प्यार से समझाते थे विरोधियों को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार को बढ़ावा किससे मिलता है? क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार को बढ़ावा किससे मिलता है? चुनाव, राजनीति, दान, विवाह। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा? अभी फिर आप लोग झटका लगने वाला है, एक से एक झटका लगेगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का कितने बच्चों का ऑप्शन सही आ रहा है? विनय बी बता रहे हैं, विराट कोहली बी, यहाँ पे अभी कौन है? अभी ये बता रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ये आ रहा है, कुछ लोग ऑप्शन बी भी आ रहा है, रजनी, राहुल ठाकुर, नीतू। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि चुनाव के कारण जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, उसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा भाई, राजनीति नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा, चुनाव के कारण। चुनाव में जितने पैसे खर्च होते थे, मानते थे कि चुनावों के कारण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सारांश आपने नहीं देखा ना, सारांश फिर से एक बार पढ़िएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जयप्रकाश नारायण ने कौन सा काम किया? बागानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, बर्तन धोने का काम किया, उपरोक्त सभी। सर पूरा बुक पढ़ा चुका हूँ। चलिए
फिर क्यों गलत कर रहे हैं? जब पूरा बुक पढ़ चुके हैं तो गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? थर्ड का क्या होगा? चलिए थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का तो लगभग सभी लोग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते रहेगा कि आप लोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग, चलिए आंसर क्या होगा? आंसर इसका सी और डी है, बिल्कुल सही। राइट आंसर है ऑप्शन डी। जब अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो वहाँ पे उन्होंने बागानों में काम किया था, कारखानों में भी काम किया था, और रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का भी काम किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। जयप्रकाश नारायण किस खर्चों को कम करना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण जी किस खर्चों को कम करना चाहते थे? ऑप्शन है चुनाव, विवाह, पर्यटन, फंक्शन। चलिए आंसर क्या होगा? ओके, चलिए सभी लोग का ऑप्शन ये आ रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी लोग का, इसका सभी लोग का आंसर मेरा ख्याल से सही होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए चुनाव। जयप्रकाश नारायण जो है मानते थे कि जो चुनाव का खर्चे हैं इसको कम करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चुनावी खर्चे को कम करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर। जयप्रकाश नारायण पटना के किस कॉलेज के छात्र थे? जयप्रकाश नारायण जी पटना के किस कॉलेज के छात्र थे? चलिए क्या होगा आंसर? प्लीज़ आप लोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी जुड़े हैं प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और क्लास आप लोग कर पाइएगा। बहुत कम बच्चे लाइक किए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग छोटे भाई बहनों? चलिए ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा 5th नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पटना कॉलेज। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी पटना के किस कॉलेज के छात्र थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना कॉलेज के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। संपूर्ण क्रांति जनसभा में किसने कविता सुनाया? संपूर्ण क्रांति जनसभा में किसने कविता सुनाया? रेणु, दिनकर, धर्मवीर भारती, गंगा शरण सिंह। चलिए आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अपना अपना आप लोग प्रेजेंटेशन दिखाइए कि सर हाँ हम लोग इतने लोग प्रेजेंट हैं और इतने लोग लाइक किए हैं। प्लीज़ अभी आधे लोग लाइक किए हो आप लोग। संजय स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं, स्वीटी कुमारी ये, सोनिया दो ये, राहुल कुमारी, चंदन जी ये बता रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ये होगा संपूर्ण क्रांति जनसभा में किसने कविता सुनाया था? तो रेणु जी ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? दद्दन, बब्बन, बाउल, दीना। चलिए ऑप्शन क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? 7 का सी आर है, अविनाश जी हैं। चलिए श्रुति, चलिए गुलू कुमार आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग? चलिए 7 का सी, बिल्कुल सभी लोग ऑप्शन सी है, बिल्कुल इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, बाउल। यानी जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? चलिए आंसर क्या होगा? पीडीएफ कैसे मिलेगा? मैं बता दूंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, सारा चीज़ें क्लियर कर देंगे। पीडीएफ ही देंगे आप लोगों को, चिंता ना करना है। सभी मैं कंप्लीट पीडीएफ दूंगा हिंदी का, हाँ सभी लोग को मैं कंप्लीट पीडीएफ दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेशन को लाइक नहीं किए, प्लीज़। यीशु मौर्य बता रही है। देखिए इसका राइट आंसर है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम था क्या? तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का ई आ रहा है, सी भी आ रहा है। नेट प्रॉब्लम, अच्छा देखते हैं आप लोग कौन आंसर देता है सही।
ओके, प्रणव, यस सर। रहमान, मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर रहमान। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उनका राइट नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? यानी जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया था? यहाँ पे राकेश कुमार चौधरी जी, ऐसी बात नहीं है। चलिए कमलेश कुमार, चलिए आप लोग आंसर कीजिए, नाम के पीछे ना जाइए भाई आप लोग। ऑप्शन क्या होगा? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया था? ऑप्शन डी आ रहा है सभी लोग का। सभी लोग अपना मार्क्स जो है जोड़ते जाइएगा कि कितने आप लोग मार्क्स सही हो रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका का। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का जो है दलाल कहा गया। किसने? ये विपक्षी पार्टी ने कही थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? नीरज कुमार जी, चलिए ऑप्शन क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे अभी नहीं आए हैं वो लोग जुड़ जाएं। ठीक है, ऑप्शन 10 का ये बता रहे हैं लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? प्रणव यादव भी बता रहे हैं, चंदन भी। देखिए, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन होगा क्या? स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी होगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट जी, अंजना सिंह, चलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? चलिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, कुछ नहीं होगा सर जी। चलिए विनय कुमार बोल रहे हैं। कल जो है मैं कंप्लीट, कल रिवीजन, कल स्पेशल संडे का क्लास चलेगा, शाम को दोनों क्लास कराएंगे कल। ठीक है, हाँ कल शाम को क्लास होगा दोनों स्पेशल संडे में। उसमें ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर दोनों रहेंगे। ठीक है, तब क्लास किया जाएगा उसमें। ठीक है, ऑप्शन जो है ये आ रहा है। तो देखिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक करते रहिएगा, सेशन को लाइक, अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि सेशन को लाइक नहीं किए हैं। और अपने फ्रेंड्स को इस सेशन के बारे में बताइए कि क्रैक कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स में आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से। आंसर क्या होगा? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी होगा 1924 में। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928, 1927, 1938, 1924। चलिए आंसर क्या होगा? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन 1924 आ रहा है, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन डी है 1924 में। 1924 में ये मार्क्सवादी बन गए। अगला क्वेश्चन, फणेश्वर रेणु की पुस्तक है। फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल। चलिए आंसर क्या होगा? फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। कौन सी है इसमें? ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मैला आंचल। जिन लोगों का ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, मैला आंचल, इनकी फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? अपना अपना मार्क्स आप लोग जोड़ते चलिएगा कि कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं। कल संडे का स्पेशल क्लास चलेगा, हिंदी ग्रामर प्लस इंग्लिश ग्रामर और आपकी बुक से क्वेश्चन होंगे, 50-50 क्वेश्चन का रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे रजनी कुमारी आपको कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, मैसेज पढ़ेंगे तब ना, कहीं किसी का मैसेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑप्शन जो है विराट कोहली, ऋतुराज, विशांत, राजकुमार, तनु सिंह, प्रणव। ऑप्शन ये है मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 को। रजनी कुमारी ऑप्शन ए। चलिए प्रीति, राहुल ठाकुर, दीपक, सोनी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम था। चलिए ऑप्शन क्या होगा? मनीष, संजना, वंशी बता रही हैं। चंदन। कितने बजे से लाइव चलता है? चलिए लाइव क्लास शाम को जो है 7:30 में हिंदी चलता है और 6:40 में इंग्लिश चलता है। ये इंग्लिश का टाइम है, ये हिंदी का टाइम है। आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन सी है, जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रभावती देवी। ठीक है ना, प्रभावती देवी इनका नाम था, इनके पत्नी का। अगला क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटी होगा, पॉलिटिक्स हो गया ठीक है, लेकिन पॉलिटी होगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? चलिए किसकी रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी? अनुज सी बता रहे हैं, VVI म्यूजिक सी, निखिल सी, सभी लोग का ऑप्शन जो है सी आ रहा है। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कल संडे क्लास में सबको आना है, संडे स्पेशल में सबको आना है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, जयप्रकाश नारायण जी का। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब गठन हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कब गठन हुआ? चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सर कितने बजे? हाँ टाइम बताएंगे, कल का क्लास कितने बजे से होगा? हिंदी और इंग्लिश का 50-50 क्वेश्चन होंगे, मैराथन दौड़ होगा, उसमें हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सब रहेगा। कल बताएंगे, सॉरी कल नहीं, अभी बताते हैं क्लास खत्म होने के समय। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सभी लोग का ए आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का। देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1952 में। यह 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति भाषण कब और कहाँ दिया? यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति भाषण कब और कहाँ दिए थे? कब और कहाँ दिए थे? चलिए सर साइकोलॉजी कौन है? बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कराइए ना। अच्छा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो है ठीक है, अपने हम भाई से बोलते हैं क्योंकि वो साइंस से रहे हैं तो करा देंगे, ठीक है, उसको भी करवा दिया जाएगा। ऑप्शन जो है डी आ रहा है, बिल्कुल सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पटना 5 जून 1974 में और गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में इन्होंने भाषण दिया। कौन सी भाषण? तो ऐतिहासिक भाषण था, और आज के समय में भी वैसा भाषण आज तक किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर, पटना 5 जून 1974। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दी गई। चलिए कब मिला था जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न? सेशन को लाइक करने के साथ साथ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपके पास हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए आंसर क्या होगा?
ऑप्शन जो है संजू भी बता रहे हैं, विसंत पाठक भी, विराट 1998 बता रहे हैं। ओके, ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1998 में। इनको 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से बुलाती है या बुलाते थे? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से बुलाती थी? ऑप्शन क्या होगा? चलिए आंसर कीजिए जल्दी। सर कितने बजे से? कौन है? सुधांशु चौरसिया जी। ये शाम को हिंदी का 7:30 से चलता है, ठीक है, 7:30 से 8 बजे तक हिंदी का चलता है, ठीक है, आधे घंटे क्लास होता है। और इंग्लिश का 6:40 से। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण को भारत की किस नाम से बुलाती थी? तो ऑप्शन सी है लोकनायक। यानी जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है वह लोकनायक के नाम से बुलाती थी। अगला क्वेश्चन है 22। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए आंसर क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी। थोड़ा सा हम जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। फास्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही, मैक्सेस पुरस्कार, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कौन है? दीपक सकाया जी। चलिए सक्या जी हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? चलिए आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक करते रहेगा। बहुत सारे बच्चे अभी लाइक नहीं किए, प्लीज़ उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए 23 का आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए? ऑप्शन क्या रहा है? 23 का क्या होगा? चलिए जल्दी कीजिए। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी 1974 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था दीनदयाल, हर्षदयाल, रामदयाल, सर्वेश्वरदयाल। चलिए आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन सी आ रहा है 24 का भी, विसंत पाठक जी भी बता रहे हैं, तनु सिंह सी, नीरज सी, प्रणव यादव सी, बबली कुमारी सी, मनीष कुमार मोतिहारी। चलिए ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों का सी आ रहा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षदयाल, ठीक है, हर्षदयाल नाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन लोग का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। जयप्रकाश नारायण कौन सी पाठ लिखा? यानी जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पाठ लिखा था? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। ये तो सबका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी ने कौन से पाठ लिखे थे? चलिए आंसर क्या होगा 25 का? दीपक सक्या भी बता रहे हैं, निखिल भी, बबली भी, सुधांशु भी, ऋतुराज। ओके बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति। अरे जयप्रकाश नारायण की बात किया गया तो संपूर्ण क्रांति लिखे थे। ऑप्शन बी आप लोग कहाँ से दे रहे हैं? राहुल पांडे जी, नेहा पांडे जी। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति क्या है? क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण क्रांति क्या है? आप बिना, चलिए आप बिहार से कहाँ से हैं? मनीष राय जी पूछ रहे हैं बिहार से कहाँ है। तो हम बिहार से पश्चिमी चंपारण जो
डिस्ट्रिक्ट है बेतिया, वहाँ में एक शहर पड़ता है नरकटियागंज, उसी के आसपास के हम लोग रहने वाले हैं। चलिए सबका नाम लीजिए। ओके सर जी, चलिए हाँ सबका नाम लेंगे लास्ट में, विनय कुमार जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति कहानी नहीं है भाई, ऑप्शन सी कौन दे रहा था? ऑप्शन बी होगा भाषण है। भाषण का एक छोटा सा अंश है जो 1974 में जेपी जी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया था, उसी का एक छोटा सा अंश आपके पुस्तक में एक चैप्टर के रूप में संपूर्ण क्रांति के नाम से डाला गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुरा दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ सेशन को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्योंकि कल में 2009 से लेकर अभी तक जितने क्वेश्चन आए उसका पार्ट 2 आने वाला है। यानी 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी VVI क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में, उसका पार्ट 2 वीडियो कल आएगा। कब आएगा? उसका पार्ट जो वीडियो है वह 4 बजे शाम को आएगा, 4 बजे शाम को, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, 4 बजे शाम को आएगा वो, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है सिताब दियारा, बिल्कुल सही है, सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? 28 का चलिए आंसर कीजिए। हाँ, 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट फर्स्ट मैंने क्वेश्चन कराए हैं, पार्ट सेकंड कल वीडियो आने वाला है 4 बजे शाम को, 4 बजे शाम को, उसको देखना ना भूलिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस सीरीज को कंप्लीट आप देखते हैं ना तो हिंदी का क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन में हैं। चलिए सभी लोग का ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, जयप्रकाश नारायण जी। 1974 में छात्र संघ को जो आंदोलन था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? चलिए आंसर क्या होगा? सर टेलीग्राम पर लिंक दीजिएगा। हाँ चलिए आंसर क्या होगा मनीष? चलिए ऑप्शन जो है आज क्लास नहीं कर पाए कुछ कारण, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वर अय्यर। यानी मद्रास में ईश्वर अय्यर के यहाँ जयप्रकाश नारायण जी रुके हुए थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन जो है मैक्सिमम बच्चों का सी है, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा? सी नहीं होगा भाई। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी होगा, नई पीढ़ी के। नई पीढ़ी के हाथ में जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि यह जो देश है उसका बागडोर आज के नई पीढ़ी के हाथ में है, वही चलाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 है, जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण जी बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? चलिए मैट्रिक, ISC की, BA की, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर क्या होगा?
इंग्लिश का क्लास कब होता है? इंग्लिश का क्लास शाम को 6:40 में होता है। चलिए आंसर क्या होगा? ये इंग्लिश का क्लास का टाइम है और हिंदी का क्लास का टाइम है 7:30 से हिंदी होता है। चलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ISC की परीक्षा। ISC की परीक्षा उन्होंने बिहार विद्यापीठ में दी थी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी की रानी किस पत्रिका को ठोस, ये थोड़ा सा देखो, जयप्रकाश जी की रानी किस पत्रिका को ठोस मानती थी? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? रानी नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण किस पत्रिका मित्रता को ठोस मानते थे? चलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सभी लोग का 32 का जो है, चलिए आंसर क्या होगा? 32 का आंसर कीजिए सभी लोग। हाँ, पार्ट 1 जो पिछले परीक्षाओं में जो पार्ट 1 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, कुछ लोग का बी भी आ रहा है, कुछ लोग का सी भी आ रहा है। सिलेबस कम हुआ कौन है भाई? किसने पूछा था? अभिजीत कुमार जी। चलिए ऑप्शन जो है मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कि जयप्रकाश जी के अनुसार मित्रता को ठोस मानते थे। तो कौन सी मित्रता? ऑप्शन ए बी सी सब आ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा यानी पुराने जमाने के, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, बट मुझको थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रहा है, मुझको थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूजन हूँ, ठीक है। ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से ए, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। इस कन्फ्यूजन में, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन या तो ये होगा या तो सी होगा। खैर इस क्वेश्चन को मैं कल करा दूंगा, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा और रिवीजन, एक आपको बुक एक बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कल करा दूंगा, गलत क्वेश्चन नहीं लगाना है क्योंकि आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका कल आंसर हम लोग दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे? चलिए इसका राइट आंसर है कि जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल जी को भाई कहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक चीज़ और देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा ना ये जो है सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा आशा है कि ग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। खैर इसका मैं कल से करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है 34, जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला? जयप्रकाश नारायण जी को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला? चलिए आंसर क्या होगा? ओके, इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण जी को मैक्सेस पुरस्कार कब मिला? तो ऑप्शन बी 1965 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए? ओके, देखिए इसका सही उत्तर है कि जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1929 में। 1929 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 35 का जो है ये होगा, 35 का ये होगा 1929 में। एक क्वेश्चन जो है पिछले चैप्टर में, एक क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, आप जैसा भी चाहें मतलब कह सकते हैं कि इसका गलत आंसर लग गया था। क्वेश्चन था
कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका मैंने आंसर जो है ए लगाया था, बट इसका आंसर बी होगा, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी होगा कर्म प्रधान। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा जांच पड़ताल किया तो मुझको ऑप्शन बी मिला। ठीक है, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से कि इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, कर्म प्रधान है ये। ठीक है, और कल की बात करें, ठीक है, कल जो है शेड्यूल बता देता हूँ। कल आपका संडे है, तो कल जो है शाम को 6:40 से आपका 6:40 से चलेगा क्या, तो 6:40 से आपका हिंदी चलेगा, सॉरी इंग्लिश चलेगा। 6:40 से शाम को इंग्लिश चलेगा। स्पेशल संडे 50 क्वेश्चन होंगे। ग्रामर प्लस बुक होगा। शाम को जो है हिंदी चलेगा कितने बजे, तो 7:30 में। जो टाइम है ना वही टाइम पे, ठीक है, जो टाइम है उसी टाइम पे हिंदी और इंग्लिश चलेगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। और जो एक आपका जो क्लास होने, एक जो कहते हैं सीरीज, सेकंड सीरीज आने वाला है, यानी पिछले 2009 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 से 2020 तक जितने भी हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का सीरीज जो है सीरीज सेकंड आने वाला है शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे उसका सीरीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केवल इस सीरीज का आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो अलग से एक भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं है आप लोग को। ठीक है, यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़, सुबह में इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। ठीक है, सुबह में 8 बजे इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। तो 8 बजे इंग्लिश ग्रामर का आप लोग क्लास जरूर कीजिए। चलिए, सभी लोग का, किसी का 28 आया, किसी का 30 आया। दीपक साक्या जी बिना 0 बता रहे हैं, दीपक 30 बता रहे हैं। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो लोग ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करके जाइएगा। कल के क्लास में बिल्कुल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर दोनों क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को तैयार करके आना है और मैक्सिमम मार्क्स कल क्लास में पाना है। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।